नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, और आज मैं बात करने वाला हूं गुलाम वंश के बारे में। और मैंने प्रीवियस का लेक्चर जो मैंने लिया था उसमें मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में, किसने स्थापना की, कुतुब बिन ऐबक के बारे में मैंने सारी चीजें बताई थी। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुवैत उल इस्लाम, मैंने सारी चीजों को आपको डिस्कशन किया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। एक बार आप उसको वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ गुलाम वंश, इल्तुतमिश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? इल्तुतमिश के बारे में। ठीक, अब देखिए इल्तुतमिश कौन था। ठीक, इसका कार्यकाल तो था 1211 से लेके 1236 तक। ठीक है, लेकिन हम पहले ये जानना चाहेंगे कि इल्तुतमिश था जो वो कौन था। तो इल्तुतमिश एक तरीके से गुलाम ही था। किसका कह सकते हैं आप? कुतुब बिन ऐबक का। ठीक, लेकिन गुलाम के साथ साथ कहते हैं ये इल्तुतमिश जो था कुतुब बिन ऐबक का क्या था? दामाद भी था। क्या था? दामाद भी था। ठीक, तो ये चीज थी। अब होता क्या है, जब आपका 1210 ईस्वी में, जब 1210 ईस्वी में आपका कुतुब बिन ऐबक की क्या होती है? कुतुब बिन ऐबक की क्या होती है? चौगान खेलते से मृत्यु हो जाती है। तो इसका पुत्र होता है कौन? आरम शाह। इसका पुत्र कौन है? आरम शाह। ठीक, तो ये गद्दी पे बैठने का प्रयास करता है। तो आरम शाह और इल्तुतमिश के बीच क्या होता है? जूड़ का युद्ध होता है। किसका होता है? जूड़ का युद्ध। जूड़ का युद्ध। ठीक, इसको याद रखिएगा, जूड़ का युद्ध होता है। क्या होता है? 1210 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो एक तरफ होता है हमारा आरम शाह। आरम शाह कौन था? हमने बताया कुतुब बिन ऐबक का पुत्र था। और एक तरफ होता है इल्तुतमिश, जो एक तरीके से दामाद भी था और गुलाम भी था। तो इन दोनों के बीच क्या होता है? जुड़ का युद्ध होता है, जिसमें आरम शाह क्या होता है? पराजित होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दिल्ली सल्तनत में दिल्ली गद्दी पे कौन बैठता है? आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल इसलिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। पहले तो हम ये जानेंगे कि वास्तविक संस्थापक कहने के इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक, आपने हमेशा बुकों में देखा होगा कि इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का या मामलुक वंश का। लेकिन वास्तविक संस्थापक से हमारा तात्पर्य क्या है? तो हमारा तात्पर्य इतना ही है वास्तविक संस्थापक से कि हमने आपको बताया था कि जो आपका कुतुब बिन ऐबक था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उसने अपनी राजधानी बनाई थी, याद कीजिए, लाहौर। कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। लेकिन इसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली? दिल्ली बनाई। क्या बनाई? दिल्ली बनाई। इसी कारण से इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब देखते हैं इल्तुतमिश ने कौन कौन से इंपॉर्टेंस कार्य किए, क्योंकि इसके जो वर्क थे वो बहुत ही क्या तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंस थे गुलाम वंश में। और अक्सर क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। जैसे क्या पूछा गया कि इक्ता प्रथा क्या होती है? इक्तेदार किसे कहते हैं? ठीक, या टका किसे कहते हैं? जीतल किसे कहते हैं? ठीक, 40 हजारों का जो ग्रुप था उसको क्या कहते हैं? ये सारी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उनकी स्थापना किसने की, किसने किया? तो ये सारी चीजें हम एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप दोबारा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो वर्क था वो क्या था? सिक्के। इसने 2 सिक्कों का प्रचलन कराया, 2 सिक्कों की ढलाई कराई और इसने अपने राज्य में शुरुआत किया। तो पहला आपका जो आपका सिक्का था वो क्या था? चांदी का। एक तो चांदी का सिक्का हुआ, ठीक, और दूसरा जो सिक्का था वो किसका था? तांबे का था। ठीक, चांदी का और तांबे का। ठीक, तो चांदी का सिक्का किसको का हम क्या नाम देते थे? भाई चांदी सिक्का तो कहते थे, ठीक है, लेकिन इसको नाम दिया, क्या नाम दिया? चांदी के सिक्कों को कहा गया टंका। क्या कहा गया?
टंका भी कहा गया या फिर टका भी बोल सकते हो, कहीं कहीं आपको टंका मिलेगा, कहीं टका भी मिलेगा। ठीक, तांबे के सिक्कों को क्या कहा गया? जीतल। क्या कहा गया? जीतल। अगर जीतल सिक्कों की बात होगी तो समझ जाइएगा तांबे के सिक्कों के बारे में बात हो रही है। तो इल्तुतमिश के द्वारा दो सिक्कों का प्रचलन कराया, जो चांदी के सिक्के टंका कहलाए और तांबे के सिक्के जीतल कहलाए। सेकेंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हुआ कि इसने 40 सरदारों का क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया? एक तरीके से ग्रुप बनाया, जिसको इसने क्या नाम दिया? तुर्क ए चहलगामी। तुर्क ए चहलगामी। ठीक, ये जो 40 सरदारों का ग्रुप था, समूह था, एक तरह से गुप्तचर थे। ये क्या करते? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और इल्तुतमिश को चीजों को बताते थे। आपने बहुत सुना होगा 40 सरदारों का, वो 40 चोर वाला सुना होगा कहानी, बहुत ही आई टीवी पिक्चर पे आती रहती है, अक्सर देखा होगा। ठीक, तो 40 सरदारों का ग्रुप किसने बनाया? तुर्क ए चहलगामी के नाम से उसको हम जानते थे। अब दो चीज तो इंपॉर्टेंस हो गई, और इसकी में क्या था? तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंस चीज थी वो क्या थी, हम ये बताएंगे आपको। ठीक, चलिए, तो थर्ड इंपॉर्टेंस वर्क इसने कराया वो क्या था? इक्ता प्रथा की शुरुआत। इक्ता प्रथा की शुरुआत। ठीक, इक्ता क्या था? इक्ता एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको क्या हुआ, जो इसका सूबा था, इसका क्षेत्र था, इसने क्षेत्र क्या क्या किया? डिवाइड किया। क्या किया? डिवाइड किया, और उसके देख रेख के लिए इसने क्या किया? इक्तेदारों का नियुक्त किया। तो इक्ता एक तरीके से क्या कहलाता था? प्रांत। क्या कहलाता था? प्रांत कहलाता था। और इस प्रांत की रखवाली जो करता था उससे हम कहते थे इक्तेदार। क्या कहते थे? इक्तेदार कहते थे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में क्या होता है? दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ेंगे इक्ता, ठीक है, लेकिन आप जब गुलाबो मुगल वंश पढ़ेंगे तो वहां सूबे का नाम आएगा। क्या आएगा? सूबे। क्या आएगा? सूबे का नाम आएगा। सूबे का मतलब भी प्रांत होता है, और इसके जो देख रेख करते थे उसके हम क्या बोलते थे? सूबेदार। ठीक, तो इतना चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, फिर क्या होता है कि 1236 ईस्वी में, ये तो चार चीजें इंपॉर्टेंस इसकी वर्क हो गई, और सन 1236 में क्या होता है? इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। अब इल्तुतमिश की जब डेथ होती है, ठीक, डेथ हो जाती है, अगर हाँ अगर पूछ दिया जाए मान लीजिए कि इसका मकबरा कहाँ है, तो आप मत बोलिएगा, इसका मकबरा जो है कुतुब मीनार में है। कहाँ पे है? कुतुब मीनार में स्थित है। अगर कोई पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, तो कुतुब मीनार में स्थित है। ठीक, तो ये हो गया। अब इल्तुतमिश के मरने के बाद इसके एक पुत्र था और एक क्या थी? पुत्री। ठीक, तो जो पुत्र था उसका नाम था रुकनुद्दीन। क्या नाम था? रुकनुद्दीन। और पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। रजिया नाम था। क्या सुल्तान नहीं कह सकते हैं, रजिया कह सकते हैं। ठीक, रजिया नाम था। ठीक, तो रुकनुद्दीन क्या था? पुत्र था। हालांकि बनना तो इसी को चाहिए, लेकिन होता क्या है कि रुकनुद्दीन क्या होता है? वो अयोग्य होता है, वो उतना जानकार नहीं होता है। तो इसलिए जब बनने से पहले इसने क्या किया था? बता के गया था कि हमारा जो सिंहासन हमारे मरने के बाद देखेगा वो कौन देखेगा? रजिया देखेगी। तो यही आगे चल के क्या बनती है? रजिया सुल्तान बनती है, जो सिर्फ कार्यकाल तो इसका काफी छोटा था, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो ये पहली बार एक ऐसी चीजें हुई थी कि एक महिला इतने बड़े पद पे पहुंची थी। तो इसका मात्र कालकाल जो था वो 1236 से लेके 1240 तक था, और फिर बारम शाह आपका गद्दी पे बैठता है। तो इतनी चीजें आपको सब चीज क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि इल्तुतमिश कौन था, इसने क्या क्या से वर्क कराए, इल्तुतमिश के मकबरा कहाँ पे है, और दिल्ली की राजधानी किसने बनाई। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात बताना हम चाहेंगे कि जैसे जब आप मुगल वंश पढ़ते हो तो मुगल वंश में जो आपका राजा होता है उससे हम बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? बादशाह। ठीक,
लेकिन दिल्ली सल्तनत में आपको ये बादशाह वर्ड नहीं सुनाई देगा। दिल्ली सल्तनत में जितने भी आपके जो राजा बनेंगे वो क्या अपने क्या पद धारण करेंगे? सुल्तान। क्या कहेंगे? सुल्तान। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले सुल्तान का पद धारण करने वाला व्यक्ति कौन था भारत में? तो कौन था? इल्तुतमिश था। और सबसे लास्ट में इब्राहिम लोदी, जिसका बाबर युद्ध हुआ था और वहीं से आपका मुगल वंश स्टार्ट हो गया था। अगर इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।